नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आज दिन भर क्या खास रहा है, पूरा अपडेट आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। शुरुआत करते हैं राज्यसभा चुनाव के साथ। भाजपा ने आज राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 7 राज्यों के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आज कुल 14 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, तो वहीं बिहार से 2 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। हरियाणा और कर्नाटक से 1-1, इसी तरह उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल से भी 1-1 प्रत्याशी का ऐलान हुआ है। तो रायगढ़ राजघराने के कुमार राजा चक्रधर के पोते उनसे पहले मुझे लगता है कि राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को छत्तीसगढ़ की तरफ से बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया है। राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होने की जानकारी मिलने पर उन्हें बधाई देने के लिए कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह साल 2003 से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भाजपा में सक्रिय राजनीति उन्होंने शुरू की। वो वर्तमान में लैलूंगा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता सुरेंद्र प्रताप सिंह भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भाजपा संगठन से उन्हें इतना अच्छा सरप्राइज मिलेगा। उनसे खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता अविनाश पाठक ने। राज्यसभा सदस्य के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। रायगढ़ से देवेंद्र प्रताप सिंह जी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। सीधे से उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे देवेंद्र बाबा जी? जी, मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा ये बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े विश्व के सबसे पावरफुल नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है, और मैं हमारे शीर्ष नेताओं को सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सरप्राइज़ के लिए तैयार थे आप? नहीं, अचानक न्यूज़ में आया और मेरे को मैं बोला मैं ही देवेंद्र प्रताप सिंह हूँ कि कौन है। यकीन नहीं हुआ शुरू में? ये होता है सिर्फ भाजपा में ही होता है, और ये सरप्राइज़ मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, सरप्राइज़ उन्हें मिला है और काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि संगठन ने जो उन पर भरोसा जताया है उस उम्मीद को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से हैं वो, आदिवासियों के हितों के लिए काम करने की बात वो कह रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में 7,550 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ ही जनजातीय सम्मेलन में आज मिशन 2024 का आगाज कर दिया। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और टंटिया मामा को याद करते हुए उन्होंने आदिवासी समाज को देश का गौरव बताया। इसके साथ ही ये भी कहा कि साल 2024 में भाजपा 400 प्लस सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी, और विपक्षी नेता भी इसे स्वीकार चुके हैं। इसलिए कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। जनजातीय समाज की मेरी करीब 2 लाख बहनों बेटियों के खातों में 1500 रुपये भी आज भेजे गए हैं। आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता, पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार। मेरे प्यारे जनजातीय समाज के भाइयों बहनों, 23 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी विधानसभा चुनाव में। 24 में पूरा सफाया होना तय है। बीते वर्षों में मध्य प्रदेश ने 2 अलग अलग दौर देखे हैं। एक
डबल इंजन सरकार का ये दौर और दूसरा कांग्रेस के जमाने का काला काल। हमारे देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी ये मेरा जनजातीय समाज है। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रविवार से फिर से रायगढ़ से शुरू हुई है और राहुल गांधी ने रायगढ़ के गांधी प्रतिमा चौक से यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और खुली जीप पर बैठकर रोड शो किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के कोने कोने में नफरत फैलाई जा रही है। वो कहते हैं कि तुम जम्मू के हो, मणिपुर के हो, छत्तीसगढ़ के हो और ऐसा कहकर अलगाववाद फैलाया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस के लोग देश के कोने कोने में नफरत फैला रहे हैं। हमारा मकसद है नफरत से दूर प्यारा हिंदुस्तान मिले। इस देश का डीएनए नफरत का नहीं, मोहब्बत का डीएनए है। इस देश में लोग प्यार से रहते हैं। लोगों ने कहा था कि पिछली यात्रा में आप साउथ से नॉर्थ चले, लेकिन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र छूट गए थे, इसलिए हमने न्याय यात्रा फिर से शुरू की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज रायगढ़ पहुंची और इस दौरान सचिन पायलट, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के, खुली जीप में बैठ करके उन्होंने रोड शो किया। उसके बाद रायगढ़ के बाद सक्ती भी पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायगढ़ से सक्ती पहुंची, जहां पे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम नेता, पदाधिकारी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। तुम मणिपुर के हो इसलिए तुम्हारा चेहरा हमें अच्छा नहीं लगता, तुम छत्तीसगढ़ के हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते। इसी प्रकार बीजेपी और आरएसएस के लोग सब जगह नफरत फैला रहे हैं। इस देश का डीएनए नफरत का डीएनए नहीं है, इस देश का डीएनए मोहब्बत का डीएनए है। नफरत का हिंदुस्तान चाहती हो या मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हो? मैं मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिन को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री साय आज जशपुर जिले के कंडोरा गांव पहुंचे थे और मातृ पितृ पूजन दिवस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इस मंच से सनातन संस्कृति का संरक्षण की खातिर 14 फरवरी के दिन को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और कहा कि सभी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये भगवान से भी बड़े होते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा इनका महत्व होता है। ये आग्रह हुआ है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस घोषित किया जाए, तो मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस घोषित करता हूं। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। गुना कांग्रेस नेता अजय पाल यादव बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही जिला पंचायत सदस्य पत्नी को भी उन्होंने बीजेपी में शामिल कराया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वो नगर जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे हैं। एक साल पहले ही दिसंबर साल 2022 में अजय पाल ने राहुल गांधी के सामने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी, जिसे उस समय भाजपा के लिए बड़े झटके के रूप में देखा गया था और साथ में सांसद केपी यादव पर बड़े सवाल उठे थे। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें भाजपा में वापसी कराई। अभी जैसे कांग्रेस में था, कांग्रेस क्या रह गई है? मात्र व्यक्ति विशेष पार्टी। उसमें कार्यकर्ता के लिए कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ अपने स्वयं के समर्थक या परिवारवाद, जातिवाद, इसके अलावा उस पार्टी में कुछ भी नहीं है कि हमारे क्षेत्र में विकास और प्रगति बढ़े और सदैव हमारे ऊपर महाराज का आशीर्वाद। हमारा ही एक परिवार का सदस्य अजय पाल जी के रूप में दोबारा हमारे परिवार में स्थापित हो चुके हैं। सब लोग मिलकर कार्य करेंगे।
अपनी लचर व्यवस्थाओं और लापरवाही की वजह से हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहने वाले पन्ना जिला चिकित्सालय की नर्सों का एक और कारनामा सामने आया है। लापरवाही का आलम यहां यह है कि एक महिला ने डिलीवरी दी, लेकिन नर्सों ने टाके लगाने के बाद कपड़े का टुकड़ा अंदर ही छोड़ दिया। जानकारी लगने के बाद जिला हॉस्पिटल की सीएमएचओ ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है और जांच के बाद संबंधित नर्स के ऊपर कार्रवाई की बात कही है। बताया जा रहा है कपड़े की वजह से पूरे शरीर में महिला के इन्फेक्शन फैल गया था। हमानगंज अस्पताल उनने रेफर कर दिया पन्ना ले गए। पन्ना में 2 दिन भर्ती करे रहे हम और फिर भर्ती के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गई। उनने छुट्टी कर दी, एम्बुलेंस में हमें तो लेके आए। 8 दिन हो गए, भाई टाँके पक गए। इतना कपड़ा निकाला, इतना बड़ा कपड़ा अंदर से, बोले जी अंदर तक। इसकी जांच करा रही 3 सदस्यीय हमारी टीम जो है जांच करेगी। जांच की रिपोर्ट आने के बारे में हम बता देंगे। जांच की रिपोर्ट में क्या आता है इसके बारे में बताया जाएगा। जांच समिति गठित कर दी गई है, जांच कराई जा रही है। बिहार विधानसभा में सोमवार को होने वाले नीतीश सरकार के बहुमत परीक्षण से एक दिन पहले पूरा माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों में अंदरूनी तनाव लगातार बढ़ रहा है। बोधगया पहुंचे बिहार भाजपा के विधायक 3 बसों से रवाना होकर पटना पहुंचे। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायकों की कुल संख्या 76 है। रश्मि वर्मा यहां नहीं पहुंची है, वहीं विनय बिहारी आए थे लेकिन फिर वो निकल गए। इस तरह फिलहाल बिहार भाजपा के 76 विधायक बोधगया से अब पटना के लिए रवाना हुए। वहीं कांग्रेस के विधायक पटना पहुंचे। 16 विधायक पटना एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। यहां से वो सीधे तेजस्वी यादव के घर पहुंचे। यहां पर उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। रविवार को नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल बिहार में अग्नि परीक्षा होने वाली है और अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार में कोई बड़ा खेला कल होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं बीजेपी से। अब देखने वाली बात होगी कि कल फ्लोर टेस्ट में क्या होता है। कांग्रेस पार्टी टूटती नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक भी नहीं टूटेगा। हम लोग हैं। कल फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार गिरेगी। नहीं, कल फ्लोर टेस्ट में अंदाजा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले भी एकजुट थी, आज भी और कल भी रहेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह से प्रकरण हुआ है, उस प्रकरण में सच्चाई की जीत होगी और सच्चाई सामाजिक न्याय के पक्ष में है, आर्थिक न्याय के पक्ष में है। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा। वो अपना घर देखे, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। हम लोग को कहाँ कोई सुरक्षित का जगह, हम लोग एकदम सुरक्षित हैं। बिहार में हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में जहाँ हैं वहीं सुरक्षित हैं। कल कई विधायक नहीं पहुंच पाए, तो सरवन जी के यहाँ मीटिंग का वो तो एकाएक भोजन की व्यवस्था हो गई थी जिसमें नहीं पहुंचे। सभी आ रहे हैं। देखिए 2 मिनट में हम अंदर जाएंगे। गुंजेश्वर साहब पीछे से आ रहे हैं। सारे एमएलए आ गए हैं। सारे एमएलए आरजेडी ने अपने एमएलए को अपने घर पे रख दिया। तेजस्वी उनको डर है। हमारे नेता का काम करने तौर तरीका इसलिए उतरते हैं। सब लोग आने के लिए तैयार है हमारे साथ। बिहार के बाद अब बात यूपी की। अयोध्या में रविवार को योगी सरकार ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। यूपी के मंत्री और विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दर्शन किए। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भाजपा शासित राज्यों के मंत्री विधायक भी रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री और विधायकों ने भी दर्शन का लाभ लिया। इस दौरान सभी बेहद उत्साहित दिखे और भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए। श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामलला विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था। हम सब भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी और
विधानसभा अध्यक्ष जी सभी लोगों के साथ सभी दल यहाँ आके आशीर्वाद दिया रामलला जी का, बहुत सौभाग्य है। इससे ज्यादा परमानंद की प्राप्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती है। वर्षों वर्षों की तपस्या के बाद, वर्षों वर्षों के एक इच्छा पूर्ति जन आकांक्षाओं की जो हुई है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर और उनकी भव्य दिव्य प्रतिमा को देखकर ऐसा लगा कि सजीव प्रभु श्री राम के ही दर्शन हो गए। इससे पहले यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट और विधायक यूपी रोडवेज की लग्जरी बसों में बैठकर अयोध्या पहुंचे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशेष विमान से पुणे से सीधा अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से श्री राम जन्मभूमि मंदिर गए। लखनऊ से अयोध्या तक जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और अयोध्या पहुंचने पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों ने गर्मजोशी से उनकी अगवानी की। इन सभी ने पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, इसके बाद रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट भी रामलला के दरबार में मौजूद है, जिसको लेकर अयोध्या में काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था है और जिसको लेकर प्रमुख तैयारियां की गई हैं कि किसी यात्री को, किसी राम भक्त को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जिसका विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें राम मंदिर परिसर भेजकर रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जयस थाना क्षेत्र के खरोली गांव एक हफ्ते पहले 22 साल बाद साधु के भेष में बेटे के घर लौटने की खबर ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक साधु सारंगी बजा रहा था और आसपास बैठे लोग रो रहे थे। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जांच हुई तो सामने आया कि साधु के भेष में अरुण सिंह नहीं बल्कि नफीस नाम का युवक पहुंचा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जाँच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला जयस थाना क्षेत्र के खरोली गाँव का है। फ्रॉड साधु के ठगी की शिकार रितिपाल सिंह ने बताया, 12,000 रुपए मेरी बड़ी बहन ने साधु के भेष में आए युवकों द्वारा बताए बैंक अकाउंट में जमा कराए गए। मैं पुलिस को बैंक स्टेटमेंट सौंप चुका हूं। मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि साधु के भेष में आए युवक का नाम नफीस है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए फास्ट खबरें श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।